हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम घी के बारे में बात करेंगे कि घी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लास्ट वीडियो में भी हमने उसी के बारे में बात करा था, अभी हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे। क्योंकि घी हमारे शरीर के लिए इतना फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन 3 दोषों में से जो घी है वह 2 दोषों को समाप्त कर देता है, जैसे कि पित्त और वात। तो वात पित्त से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं और उस भी को हम घी से समाप्त कर सकते हैं और उनको बैलेंस कर सकते हैं। किस प्रकार? जैसे कि सबसे श्रेष्ठ घी होता है और जिन को शरीर बनाना हो या जो मेहनत वाला काम करते हैं उनको सिर्फ भैंस का घी प्रयोग में लेना चाहिए। अब घी कैसे खाना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे को घी सर्वश्रेष्ठ दूध के साथ, गर्म दूध के साथ लेना ही सर्वश्रेष्ठ रहता है, क्योंकि वह हमारे पूरी शरीर को स्निग्ध कर देता है और उससे बीमारियां हमारी नहीं होती हैं। अब ये जैसे कि घी को कहा गया है कि वह 4 स्नेह हैं, उनमें से धृत एक है। 4 स्नेहन कौन से हैं? धृत, तेल, वसा, मज्जा। इनमें से जो धृत है वह सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। धृत मीन्स घी, वह सबसे श्रेष्ठ कहा गया। यह विष शामक है। विष को हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका नाश करता है, इसलिए भी श्रेष्ठ कहा गया है, ताकि हमारे को कोई बीमारियां नहीं होती हैं। घी सप्त धातुओं का सार बनाता है, वह सार है सप्त धातुओं का। घी से हमारी जो इम्यूनिटी है, सार मीन्स जो सप्त धातु, 7 सब धातु बनती हैं घी से और उनका सार घी से बनता है। तो जब सब धातु हमारे शरीर में होंगी तो हमारे को कोई बीमारी नहीं होगी और जो हमारी इम्यूनिटी है वह बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे हमारे को कोई भी बीमारी नहीं आती है। तो आप घी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितना आपको हजम हो सके उतना, और कच्चे घी का ही प्रयोग करिए। हो सके तो दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, या फिर मूंग की दाल बना ले हींग का छोंक देके, और उसमें आप ऊपर से 1 से 2 चम्मच कच्चा घी सुबह शाम खाएं तो वह भी अच्छा रहेगा। अब जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो मस्तिष्क संबंधी रोग होते हैं उन आजकल सबको बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें भी हमारे को एक तो नस्य लेना है, जो नस्य वाली मैंने वीडियो में बताया है, तो उससे हमारे पूरी जो गर्दन से लेके ऊपर तक की सब बीमारियां हैं वह ठीक हो जाएंगी। दूसरा, हमारे को उस 1 गिलास दूध में सुबह और शाम 1 चम्मच घी डाल के दोनों टाइम पी लेना है, और वह ऐसा आपको करते रहना है जब तक आप स्वस्थ ना हो जाएं। तो आपकी जो दिमाग की नसें होती हैं जो कमज़ोर हो जाती हैं, वह इससे बल मिलने लगता है और वह नरिश होके हमारा दिमाग की जो भी बीमारियां हैं, चिड़चिड़ापन, सब ठीक हो जाता है। नशे तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं और थोड़ा थोड़ा घी अपने बच्चों को शुरू से ही खिलाना चालू करिए, ताकि उनकी स्वास्थ्य जो है वह लास्ट तक अच्छा रहे। अब घी से तो अभी घी खाना कम हो गया है, लेकिन पहले तो घी बहुत खाते थे, जिससे कोई बड़ी बीमारियां नहीं होती थी, उनकी इम्यूनिटी तेज़ होती थी और उम्र भी ज़्यादा होती थी। अब जैसे कि आपकी आंखें, अभी लैपटॉप, हाँ, मेन चीज़ तो यह है कि भाई आँखों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है सबको, क्योंकि हम लैपटॉप का, मोबाइल का, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उनका ज़्यादा प्रयोग बढ़ गया है और उनका प्रयोग अब हम कम कर भी नहीं सकते। तो ज़रूरत जितना ही करना चाहिए, लेकिन करना पड़ता है हमारे को, क्योंकि वह जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। तो अब हमारी आँखें जब सूखी हो जाती हैं, फिर उनमें लाल हो जाती हैं, उनमें दर्द होने लगता है, तो उसमें हमारे को घी का अंजन, जो आप उंगली में घी लें और उंगली से उसको अपनी आँखों में, दोनों आँखों में रोज़ रात को लगाएं, या फिर जिस टाइम आपको ऐसा लगे उस टाइम आप लगा सकते हैं, जिससे कि वह आपकी आँखों का जो पित्त प्रकोप होता है वह समाप्त होएगा और आप की संबंधी कोई भी बीमारी आपको वृद्धावस्था तक नहीं होगी। अब जिनको
सोराइसिस है, एक्जिमा है या स्किन की कोई भी बीमारियां हैं, वह क्या करें? वह जिनको इस प्रकार की बीमारियां हैं, वह नीम के पत्तों का पाउडर, सूखे नीम के पत्तों का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और घी 1 चम्मच, इन तीनों को मिक्स करें और उस जगह पे लगाएं। लगातार ऐसा करने से आपकी स्किन संबंधी जो भी बीमारियां हैं वह नेचुरल तरीके से बिना साइड इफ़ेक्ट के ठीक हो जाएंगी। साथ में आप घी और दूध और हल्दी मिला के पिएँ। जिनको स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलोलाइसिस है या फिर जिनको आर्थराइटिस है, इस प्रकार के लोग भी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, घुटनों में दर्द है, कोई भी जोड़ों में दर्द है, तो वह लोग क्या करें? वह लोग उन सभी को 1 गिलास गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच घी डेली उनको पी लेना है। साथ में नशे लेंगे तो और डबल फ़ायदा होगा। और इस प्रकार जो मेरे जो भाई हैं, बेटे हैं, जो आजकल की ज़िंदगी ये बैठने वाली ज़िंदगी हो गई है, लैपटॉप का प्रयोग ज़्यादा हो गया है, घी का खाना कम हो गया है, जिससे उनकी ताकत की कमी हो जाती है, उन लोगों को क्या करना है? जैसे पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो जाती है, तो वह लोग घी का प्रयोग तो करें ही। घी का प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं, गाय के घी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। घी का प्रयोग तो करें ही, साथ में घी और सफ़ेद मूसली आती है, उन दोनों को मिक्स करके सुबह शाम प्रयोग करें, तो इससे उनके जो धातु है, शुक्र धातु बनने लगेगी और वह स्वस्थ रहेंगे और हमारा समाज भी अच्छा रहेगा। और जिनके पेट में जलन होती है, जिनको पित्त संबंधी जो बीमारियां होती हैं, उसमें भी आप दाल में या फिर दूध और घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो रोज़ आप यदि दूध का सुबह और शाम घी डाल के प्रयोग करेंगे, 1-1 चम्मच, 2 चम्मच डेली, तो आपको इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं होंगी। सप्त धातु में जो ये सप्त धातुओं का जो सार है वह हमारा घी बनाता है, तो आप सोचिए कि वह हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो सिर्फ हमारे बारे में जानकर और उसका प्रयोग करने से हमारे को बाहर की कोई दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बाहर की जो दवाइयाँ जो हम अभी एलोपैथी लेते हैं, उससे हमारे शरीर को उस टाइम बहुत जल्दी से वह ठीक कर देती हैं, क्योंकि वह ठीक नहीं करती हैं, वह उस बीमारी को उसी जगह पे दबा देती हैं और वह बीमारी बढ़ सामने आता है। तो आप इस प्रकार आयुर्वेद को अपनाकर कम पैसे में, बहुत ही कम पैसे में खर्चा करे बिना, अपने स्वास्थ्य को कुछ नुकसान दिए बिना आप फ़ायदा उठा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार आपको गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए, जो वात और पित्त दोष शामक है, उनका शमन करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारी स्किन को अच्छा करता है, हमारे जॉइंट्स को अच्छा करता है, हमारे ब्रेन को अच्छा करता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो आप उनका प्रयोग करें और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।